और अब हम बात करेंगे हेयर केराटिन ट्रीटमेंट के बारे में। ये केराटिन बालों में क्या क्या करता है, बालों को किन किन सिचुएशन में हमें केराटिन करना चाहिए और केराटिन के क्या क्या बेनिफिट हमें मिल सकते हैं हमारे हेयर पे करने के बाद। अब हम इसके बारे में बात करेंगे। व्हाट डज द ट्रीटमेंट डू फॉर हेयर। ठीक है, व्हाट डज द ट्रीटमेंट डू फॉर हेयर, ये हमारे हेयर में क्या क्या काम करता है, किस किस काम में आता है। तो कुछ पॉइंट मैंने यहाँ नोटिस किए हैं जो मेन मेन इंपोर्टेंट इसमें पॉइंट्स हैं, और कुछ रह गए तो मैं बहुत करते 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 हुए आपको बता दूंगा। जैसे कि हेयर स्मूथ एंड सिल्की करता है, सेकेंड फ्रिज को कंट्रोल करता है, साइन करता है। चौथा एनी केमिकल ट्रीट, तीसरा है एनी केमिकल ट्रीटमेंट, यानी कि जिस पहले से स्मूथनिंग कर रखी है आपने या कोई भी कलर कर रखा है या घर पे कोई ऐसा आपने एक्सपेरिमेंट कर रखा है बालों में जिसकी वजह से बाल आपके केमिकल हो गए और ड्राई डैमेज या फ्रिजी हो गए हैं। फोर्थ आता है हेयर मैनेजेबल होता है, जो हमारे हेयर को अच्छे से मैनेजेबल करता है, एकदम मैनेज करता है। फाइव स्टाइलिंग आसान होती है, हमारे घर पे स्टाइल करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाती है क्योंकि टैंगल वैंगल इसमें ज्यादा होता नहीं, इजीली वॉश होता है, इजीली ड्राई होता है, इजीली कॉम होता है, तो इजीली स्टाइल हो जाता है। ठीक है, ह्यूमिडिटी से बचाता है। ह्यूमिडिटी मतलब बाहर का जो मॉइस्चर होता है, बाहर जो पसीना आता है, हमको स्वेटिंग होता है, उसकी वजह से हमारे बाल चिपचिपे हो जाते हैं ना, बाहर डस्ट पोल्यूशन और बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है, उसकी वजह से बचाता है। ठीक है भाई, हम बाहर निकलते हैं ना, बाहर निकलने के बाद हमारे बाल कितने उसमें डस्ट हो जाती है, अलग ही फील होता है। शैम्पू करके जाओ, शाम तक घूम के आओगे तो हमारे बाल चिपचिपे हो जाएंगे ना उसको ह्यूमिडिटी से बचाता है, बाहर की जो ह्यूमिडिटी है उसी से बचाता है, धूल मिट्टी डस्ट पसीना। ठीक है, सो हेयर को स्मूथ और सिल्की करता है, यानी कि हेयर को स्ट्रेट नहीं करता है, 10 to 20% ही स्ट्रेट करता है, और वो भी एनी टाइम के लिए नहीं, हमेशा के लिए नहीं कर देता है। जैसे जैसे वॉश होता है वैसे वैसे ये माइनस होता है, जैसे जैसे वॉश होता है वैसे वैसे माइनस होता है। ठीक है, केराटिन कभी भी बालों को स्ट्रेट करने के लिए बना ही नहीं है। केराटिन सिर्फ और सिर्फ बना है बालों को मैनेज करने के लिए, केमिकल ट्रीटेड के लिए। जो सबसे ज्यादा मेन इंपोर्टेंट इसका चीज है ना, वो ये है एनी केमिकल ट्रीटेड, मतलब कि हमने जो भी अपने बालों पे केमिकल ट्रीटेड पहले से कर रखा है, जैसे स्मूथनिंग, रिबॉन्डिंग, ठीक है, पमिंग और हेयर स्ट्रेटनिंग, और हमने कोई भी ब्लीच के द्वारा कलर करा हुआ प्री लाइट करके, और हमारे बालों में बहुत ज्यादा फ्रेशनेस है, ड्राइनेस है, वीकनेस है, तो ये उसको काम करता है, उसके ऊपर अच्छे से आपके बालों को मैनेज कर देता है। जब हम केराटिन बालों में करते हैं तो हमारा हेयर स्मूथ एंड सिल्की हो जाता है, एकदम स्मूथ छूने में बहुत अच्छा फील होगा, सिल्की फील होगा। ठीक है, फ्रिज कंट्रोल कर देता है, जितना भी हमारा फ्रिजनेस बालों में है वो सब कंट्रोल, सूखापन जिसको हम ड्राइनेस बोलते हैं। एनी केमिकल ट्रीटेड, हमने कुछ भी कर रखा है बालों पे, उसकी वजह से हमारे बाल ड्राई हो गए, डैमेज हो गए, स्प्लिट ज्यादा हो गए, ब्रेकेज हो रहा है, उस पर ये कंट्रोल करता है। फोर्थ होता है हमारा हेयर मैनेजमेंट, हेयर को एकदम मैनेज करता है। अभी सपोज करो किसी का वर्जन हेयर है, ठीक है, अब उस हेयर में क्या सीन है, उसने ना तो केमिकल ट्रीटमेंट किया है कभी, ना कभी कलर किया है, घर के तरह तरह के शैम्पू यूज किए, उसके बाद भी बहुत ज्यादा फ्लैट भी दिख रहे हैं, बाउंसी दिख रहे हैं। ठीक है, रूखा ड्राई दिख रहा है। तो जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो इजीली एकदम नेचुरल उसमें वो आ जाते हैं, एकदम इजीली स्टाइल होते हैं। ठीक है, स्टाइलिंग आसान हो जाती है हमारे करने के लिए, क्योंकि जब केराटिन कर देते हैं ना हमारे बालों में एक हल्का सा वेट आ जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा केराटिन है, एक मार्केटर के ऊपर अगर हम कोई लेविलेशन चढ़ाएंगे, सेम ऐसे केराटिन हेयर के ऊपर काम करता है, आसान कर देता है बालों को स्टाइल करना, और ह्यूमिडिटी से बचाता है, यानी कि बाहर की धूल मिट्टी पोल्यूशन प्रदूषण और पसीने से बचाता है। अभी आप शैम्पू करके बाहर गए, 2 घंटे बाद घूम के आते हैं तो बालों में कैसा चिपचिपापन हो जाता है, ड्राइनेस हो जाती है ना, रोके रोके हो जाते हैं, वो ह्यूमिडिटी की वजह से होते हैं। तो इससे वो ज्यादातर प्रोटेक्ट करता है, होता है, लेकिन नेचुरल हेयर में और आफ्टर केराटिन करने में बहुत ज्यादा डिफरेंट है। आफ्टर केराटिन के बाद में उतना ज्यादा नहीं होता है, एंड इजीली वॉश हो जाता है, इजीली रिड्यूस हो जाता है। तो यही था हमारा केराटिन का। और केराटिन हमारा वर्क कहाँ करता है, केराटिन हमारा हेयर क्यूटिकल के ऊपर ही वर्क करता है, क्यूटिकल कोटेक्स के बिटवीन काम करता है, यानी कि कोटेक्स के अंदर जो लेयर्स होती हैं हमारी, डिसल्फाइड बॉन्ड, सल्फर बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, उसके अंदर ये काम नहीं करता है। क्यूटिकल को ओपन करने के बाद क्यूटिकल कोटेक्स के बीच में जो लेयर्स होती है, सरफेस लेयर होती है, उन लेयरों में वो काम करता है। तो सपोज करो बस हेयर के ऊपर ही वो काम करता है, लैमिनेट करता है। तो बालों को एकदम इजी मेंटेनेंस के लिए ही केराटिन करा जाता है। ठीक है, बालों में चमक बनी रहे, शाइन रहे, छूने में अच्छा फील हो, सिल्की एंड स्मूथ फील हो, इजीली वॉश हो जाए, इजीली ड्राई हो जाए, क्योंकि कोई भी केमिकल ट्रीटेड हेयर वॉश होता है
प्रोटीन ट्रीटमेंट बहुत जल्दी वॉश होता है और जल्दी ही ड्राई हो जाता है। तो ये इस चीज के हमें बेनिफिट मिलते हैं केराटिन के। और बस इतना ही था केराटिन में। अगले वीडियो हम बात करेंगे बोटॉक्स के बारे में, बोटॉक्स हेयर में क्या क्या काम करता है।